बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं आबिर जफर और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ माहम अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके। सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। आइन के तहत सदारती इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब से मुतालिक महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक ही करवाने का फैसला किया गया। मुल्क की तारीख के 14वें सदर का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक कल होगा। महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। सदारती मुहिम के सिलसिले में बाने बाला ज़ेरी के अराकीन के एजाज में सिंध हाउस में इशाइया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इशाइया दिया गया। सदर PPP आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूं। आसिफ अली जरदारी की कोशिश होती है कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलें। उम्मीद है शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत तमाम मसाइल को हल करने के लिए मिलकर चलेंगे। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। वो लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। मैं आप सबके पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असम्बली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, चारों सूबों के जो वज़ीर आला है आपकी पंजाब का मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और सदर पाकिस्तान सब मिलके इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपने इस ओहदा संभालते हुए जो रमज़ान पैकेज, रिलीफ पैकेज का तैयारी किया है और आगाज़ हो चुका है, इससे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम भेजा जाता है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की जो पसमानदा तबकात है, जो गरीब अवाम है, उनका खिदमत करना चाह रही हो। हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि गुज़श्ता 5 साल ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई। ऐवान सदर से बार बार आइन को तोड़ा गया। सदर आरिफ अलवी को कौम अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखेगी। वो लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रही थी। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। मुल्क के मफाद को, मुल्क को प्रायोरिटी पे रखना ये उनकी जिम्मेदारी थी, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं और उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है और जो BISP की हमारे पास डेटा है, जो नादरा का डेटा है, उसमें अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल ये नहीं स्पेसिफाई करता कि इस खातून का या इस मर्द का जो ताल्लुक है वो किस जमात के साथ है। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास, मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ने हल्फ उठाया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान की वोट टोर और मैंडेट टोर की नारेबाजी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हमें अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई है। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब खान कहते हैं कि यहाँ पर जो हल्फ लिया गया वो गलत है। ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। जो हल्फ लिया गया उसको वापस ख़त्म किया जाए। जो फॉर्म 47 वाले यहाँ आए हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं। जिस मुल्क में
रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वो मुल्क कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो फॉर्म 47 के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट डिक्लेयर किया था, जिनको फोर्सफुली जिताया गया था, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत करते रहेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली में अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए हैं। हमें उस कोटे के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। हमने 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भेजी। हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं, कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। उसमें 5 to 22 तक रिस्पॉन्डेंट थे, उसमें केपी वाले शामिल थे, लेकिन ये ज़रूर इंक्लूड था उनके सब्जेक्ट मैटर में कि उनको किसी सूरत ओथ एडमिनिस्टर की नहीं किया जाएगा। अगर वो आपके पास नहीं तो वो हाई कोर्ट का काम है, क्योंकि स्टे का मैटर हाई कोर्ट खुद इंप्लीमेंटेशन बेंच भेजती है और इलेक्शन कमीशन भेजता है। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है। देयरफॉर द मैटर इज सब जुडिस, नॉट ओनली सब जुडिस इन द हाई कोर्ट बट द हाई कोर्ट इज पास अ स्टे ऑर्डर एंड दैट अप्लाइज टू ऑल केसेस। And my request therefore be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered. अहम खबर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च के शुरका और पुलिस आमने सामने आ गई हैं। वुमेन पुलिस ऑपरेशन और सिक्योरिटी डिवीजन की पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि चाइना चौक डी चौक पर ट्रैफिक जैम है। शुरका के ख्वातीन के हक के हवाले से नारे भी लगाए जा रहे हैं, जबकि खारदार तारे लगाकर प्रेस क्लब आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च के शुरका और पुलिस आमने सामने है। वुमेन पुलिस ऑपरेशन और सिक्योरिटी डिवीजन की पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि खारदार तारे लगाकर प्रेस क्लब आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए।